हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है या शायद सच ही है। मैं उसे शब्दों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बात 25 से 30 वर्ष पुरानी है, शायद बंगाल, उड़ीसा, केरल या किसी समुद्री इलाके के किसी गांव की। मुझे ठीक से जगह का नाम तो याद है नहीं। समुद्री एरिया होने के कारण मानसून के आते ही छोटे छोटे तूफान आते रहते हैं। 10 या 20 साल में कई बार ये छोटे छोटे तूफान भयंकर सुनामी का रूप भी ले लेते हैं, जिसके कारण आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का जीवन तबाह हो जाता है और उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब जब भी सुनामी आती है, धन के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में जीवन की भी हानि होती है। हजारों हजार लोगों की ज़िंदगी में सुनामी मौत बनकर आती है। इतनी बड़ी संख्या कि उन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी मुश्किल हो पाता है। मैं बात कर रही हूँ एक छोटे से गांव की जो समुद्र के किनारे बसा है। उसी गांव में एक पंडित जी अपने परिवार के साथ रहते थे, जो कि आसपास के गांव में जाकर हवन पूजा आदि का कार्य करते थे और उस पूजा पाठ से जो कुछ मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ठीक ठाक परिवार था उनका। पंडित जी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, बेटे की पत्नी और एक छोटा सा पोता। अपनी बढ़ती उम्र को देखकर उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी शास्त्रीय विद्या अपने बेटे को सिखा देनी चाहिए। इसलिए वे जब किसी के घर हवन पूजा पाठ आदि के लिए जाते थे तो अपने बेटे को भी ले जाते थे। उसी गांव में एक भिखारी भीख मांगकर अपना पेट भरता था। हर रोज पंडित जी की भेंट उस भिखारी से होती थी और पंडित जी उसे प्रसाद में कुछ न कुछ खाने के लिए दे देते थे। पंडित जी को उस भिखारी से कुछ लगाव सा हो गया था। यह हर रोज का नियम सा बन गया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। मानसून सीजन आता है और अपने साथ लेकर आता है तो समुद्री तूफान और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। उस सुनामी में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ मौत का मंजर था। बहुत भयानक नज़ारा था। बहुत से लोग मौत की नींद में सो चुके थे। धीरे धीरे सब कुछ शांत होता चला गया और जिंदगी सामान्य होती चली गई। अब बूढ़ा भिखारी कहीं पर दिखाई नहीं देता था। एक दिन पंडित जी को दूसरे गांव में यज्ञ के लिए मैसेज आया। उस गांव में जाने के लिए उन्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और नदी भी पार करनी पड़ती थी। पंडित जी अपने परिवार को शाम जल्दी लौटने की बात कह अपने बेटे के साथ गांव जाने के लिए निकल पड़े। बहुत घना जंगल था। उन्होंने जल्दी जल्दी जंगल पार किया और नाव से नदी पार कर मेजबान के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हवन पूजा अर्चना की और घर जाने की आज्ञा मांगी। मेजबान ने उन्हें दक्षिणा दी, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और कपड़े आदि दिए। पंडित जी ने सारा सामान समेटते हुए बेटे से कहा कि मिठाइयों में गंगा जल का छींटा लगाकर तुलसी का पत्ता रख देना। बेटा जल्दी जल्दी में भूल गया। उन्होंने सारे कार्य बहुत जल्दी निपटाया, लेकिन फिर भी अंधेरा तो हो ही गया। जल्दी से नदी पार की और जंगल से गुजरने लगे। रात के अंधेरे में जंगल और ज़्यादा डरावना लग रहा था। अचानक से उनके सामने धड़ाम से कोई चीज़ आकर गिरती है। उन दोनों की डर के मारे चीख निकल जाती है। पंडित जी ने अपनी धोती से एक टॉर्च निकाली और देखा तो सामने भिखारी की डेड बॉडी पड़ी थी। डर के मारे उन्होंने भागते हुए जंगल पार किया। अचानक से उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वे दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी और उनका बेटा जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाज़ा खुलते ही पंडित जी अपने बेटे को अंदर भेज देते हैं और उसे बहुत डांटते हैं कि तुमने मिठाइयों पर गंगा जल नहीं छिड़का, तुलसी का पत्ता नहीं रखा। बेटा और भी डर जाता है। पंडित जी अपने परिवार को अंदर ही रहने के लिए कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम घर से बाहर मत निकलना। वो एक पत्ते पर कुछ मिठाइयाँ रखकर वहाँ से चले जाते हैं और जा पहुँचते हैं हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ पर 13 दिनों तक मंत्रों का जाप करते हैं और जाप पूरा होने पर घर वापस आते हैं। घर आते हैं तो उन्हें घर पर कोहराम मचा हुआ मिलता है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। पता चलता है हर रोज़ रात को कोई दरवाज़ा नॉक करता है। हमने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन एक रात पानी ख़त्म हो गया था। अम्मा पानी लेने बाहर गई थी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। पता नहीं कैसे। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके मंत्रों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। वो जल्दी से जल्दी किसी सिद्ध महात्मा के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। सिद्ध पंडित मंत्रों का जाप करते हैं और 7 प्रकार के भोजन परोसकर उस शक्ति को बुलाते हैं और अपने मंत्रों से बांधकर उसे दोबारा ऐसा ना करने की कसम लेते हैं और उसे पंडित जी के परिवार से बहुत दूर भेज देते हैं। पंडित जी का परिवार शांति के साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी कहानी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।